हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अपनी छत पे और आज मैं आपको बताऊंगा कि नेट कैसे लगाते हैं। वैसे तो मैंने नेट अभी थोड़ा जल्दी लगा लिया इस साल ताकि सब्जियां बच जाएं, क्योंकि प्रॉब्लम थी कि जो चप्पन कद्दू है और जो थोड़ी बहुत ही डेलिकेट सब्जियां हैं उनको गर्मी से बहुत जल्दी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे यहाँ पे आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, मैंने वीडियो भी डाला है उसका, बारिश का। बट अभी मौसम अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मैंने नेट मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है ऊपर। तो मैं आपको दिखाता हूँ वेजिटेबल्स। ये देखो, ये है चप्पन कद्दू। ये आपको दिखाता हूँ, मैं इसके फ्रूट्स दिखाता हूँ। कहाँ गया ये फ्रूट इसका? ये देखो, ऐसे चप्पन कद्दू लग रहे हैं ना। इस साइड 2-3 हैं अभी बीच बीच में। तो ये चप्पन कद्दू और एक इसी के साथ का इसका भाई है। इसका भाई है हरा पेठा, ये वाला। ये देखो हरा पेठा, ये सारे हरे पेठे के पौधे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं ये तकरीबन इस क्यारी में 15-20 पौधे, 15 पौधे लगे हैं, 12 पौधे हैं, सॉरी 12 पौधे हैं। और 2 पौधे इसके मैंने गमले में भी लगाए हैं, ये वाले। तो इनको जो है गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनके लिए मैंने ग्रीन नेट लगाया है। तो ग्रीन नेट कैसे लगाया है मैं वो आपको बताता हूँ। तो ग्रीन नेट लगाने के लिए पहले तो आप अच्छी कंपनी का नेट ले, जैसे कि यहाँ पर ये देखो, आपको ब्लैक ब्लैक मार्क दिख रहा है, पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन ये शालीमार लिखा हुआ है। तो ये मेरे को मिला है 55 रुपीज़ पर मीटर। तो इसकी, जैसे मार्केट में कोई भी कपड़ा लेने जाओ आप तो मिलता है ना मीटर के हिसाब से, तो वैसे ये है 3 मीटर चौड़ा, यानी कि तकरीबन 10 फुट होता है। इतना लंबा ये बांस है ना, इतना होता है ये। तो ये 10 फुट चौड़ा कपड़ा, आप जितना मर्जी लेंथ जितनी मर्जी लो, लेकिन चौड़ाई आपको 10 फुट ही मिलेगी। तो आप उस हिसाब से लेना। तो 10 फुट जो है आपको मिलेगी उसकी विड्थ, लेकिन मेरे को चाहिए थी तकरीबन 6 फीट। तो मैंने इसको काट के फिर सिला है अपने हाथ से। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, आपको जैसे भी सूटेबल है आपकी जो आपका एरिया है उस हिसाब से। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बारिश होके हटी है, तो इसलिए नेट थोड़ा गीला होने के कारण नीचे आ रहा है। वैसे ये देखो, मैंने इसको खुद सिला है सुई धागे से और वूल से। तो आप भी इसको सिलें, देखो बीच में सारी सिलाई की हुई है ना मैंने इस सुई धागे से। ये ऐसा धागा भी गीला हुआ है, ये सुई जो आती है मोटी वाली, तो उससे डाल के मैंने इसको सारे को सिला हुआ है, ताकि फिर मतलब टुकड़े टुकड़े लगाएंगे तो वो उसमें फिर धूप आएगी। जैसे अब यहाँ से थोड़ा उतरा हुआ है तो इसके बीच में से धूप आती है। अब तो अभी हवा तेज़ चल रही है, इसलिए ये भी आपको गैप लग रहा है, बट ये इसके ओवर ही है, ये इसके थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है इससे। और यहाँ पर अभी मैंने बांधा था इसको, लेकिन आंधी तूफान के कारण थोड़ा सा डिसमेंटल हो गया। बट मेन जो स्ट्रक्चर है मेरा, ये अभी भी ये कामयाब रहा है। अब इसको यहाँ से बांधूंगा मैं इसको। तो ये देखो, ये पूरा मेरा, पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी साउथ डायरेक्शन है और इधर मेरा नॉर्थ है। तो मतलब साउथ में हम धूप आती है साउथ वेस्ट से, तो साउथ वेस्ट यहाँ पर धूप आती है ज़्यादा। देखो पूरा खुला है ना आसमान, तो यहाँ से धूप ज़्यादा आती है। तो मेरे आसपास कोई दीवार भी नहीं है, तो आपको करना क्या है, या तो आप एंगल लगवा लें। सिंपल काम जो है, ऐसे एंगल लगवा लो आप। ये जो ऐसे एंगल लगवा के इसमें पेच जैसे मैंने लगवाए हुए हैं ना, तो नट बोल्ट, तो ये बहुत मज़बूत होते हैं। तो इसके साथ आप बांध सकते हो। चारों कोनों पर हैं टीज़, और जो सेंटर में है, सेंटर में मैंने इसको बांस के साथ बांधा हुआ है। ये देखो, बांस के साथ बांधा है मैंने, इधर भी बांस के साथ बंधा हुआ है, और सेंटर में भी 2-3 बांस है, तो इसलिए इसकी हाइट ऊपर रहती है, नीचे नहीं आता ज़्यादा। ये नीचे नहीं आता है, इसके कारण ऊपर ही रहता है। तो एक उधर मैंने बांधा हुआ है, तो उसके कारण ये ऊपर ही रहता है नेट। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो मैंने सारी सिलाई की हुई है ना, ये देखो, ये आपको सिलाई करके रखनी है ऐसे। ये फिर ऐसे अगर अलग अलग होगा तो फिर सारी धूप बीच में आएगी, क्योंकि अगर धूप यहाँ से साइड से आती है ना, जब शाम के 4-5 बजे के बाद,
तो तब भी धूप बहुत तेज़ होती है, तो सारी धूप फिर आती है यहाँ पे। और ये नेट का कोई फ़ायदा नहीं, नेट की धूप फिर जो इसकी नेट की छाया है तो वो फिर उधर चली जाती है दूसरी डायरेक्शन में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर नेट रखें। और मैंने अभी जो नॉर्मल सेबा मिलता है ना मार्केट में, आप आटा लेने जाओ या कुछ भी बोरी के साथ बंधा हुआ, तो इसके साथ मैंने अभी नेट लगाया है। तो वैसे तो इससे मोटी रस्सी आती है, ये वाली, ये मोटी रस्सी आती है ना, आप इसको लगाओ, ये मोटी रस्सी। वो देखिए चिड़िया आई है अभी मेरे गार्डन में एक, ये देखिए, भाग गई। तो मैं बात कर रहा था नेट की। तो देखो मैंने नेट सारे 4-5 टोटे हैं, 4-5 पीसीज हैं जिनको मैंने सिला हुआ है आपस में। तो ये देखो कितना बड़ा है वैसे नेट मेरा, और बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है इससे। तो देखो दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, कितना अच्छा लग रहा है अभी। ये देखो इस साइड से और इस साइड से। तो ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर, ताकि जब धूप साइड से आती है तो फिर इनके ऊपर पड़ती है। अगर मैं यहाँ तक नेट रखता तो फिर धूप सारी इनके ऊपर आती जब अगर दोपहर के बाद। तो इसलिए मैंने 2 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। इसलिए मैंने थोड़ा बाहर की तरफ जैसे रखा हुआ है ताकि इनको धूप बिल्कुल ना आए। और इससे और एक फ़ायदा होता है कि आपका थोड़ा घर भी ठंडा रहता है नीचे। तो देखिए नेट, और साइड्स पर भी आप साउथ साइड पर चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, वेस्ट पर ज़रूर लगाएं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन में आपका नेट लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ से धूप बिल्कुल ना आए। तो आप भी ऐसे नेट लगाएं और अपने पौधों को धूप से बचाएं। तो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।